नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर एक बार फिर खून से लाल है। रावलाकोट से सामने आ रहे वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के दावे ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्हें दुनिया अब अनदेखा नहीं कर सकती। यह अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि मानवाधिकारों पर गंभीर हमला है। हम आपको बता दें कि पीओजेके में पिछले 52 दिनों से संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेतृत्व में व्यापक जन आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगे हैं कि गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और जनता की अन्य लोकतांत्रिक मांगों को स्वीकार किया जाए। वार्ता के कई दौर हुए, लेकिन जब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी तो हजारों लोग रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर अवामी हकूक लॉन्ग मार्च लेकर निकल पड़े। इसी दौरान रावलाकोट में जो कुछ हुआ उसने पूरे घटनाक्रम को और भयावह बना दिया। आंदोलन से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों और जेएएसी के नेताओं का दावा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ने आंदोलन से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों और जेएएसी के नेताओं का दावा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए। मृतकों में आंदोलन के संस्थापक उमर नजीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नजीर का नाम भी शामिल बताया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की बात भी कही गई है, जबकि 2 बलोच कार्यकर्ताओं के भी इस गोलीबारी में जान गंवाने का दावा किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर पाकिस्तान की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देते हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी सफेद झंडे लेकर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे और बार बार सुरक्षा बलों से पीछे हटने की अपील कर रहे थे। उनका दावा है कि प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान की जनता या सेना से कोई बैर नहीं है, बल्कि वह केवल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बावजूद गोलियां चली और सड़कों पर खून बहा। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं ताकि घटनाओं की जानकारी बाहरी दुनिया तक न पहुंच सके। विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के समक्ष आवाज उठाने तथा पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करने की अपील भी की गई है। इस समय पूरा सोशल मीडिया इन लोगों से भरा हुआ है जो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान वहां बर्बरता कर रहा है। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियां कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड पे लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा। ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है। अगर खाया है, हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, आप लोग किधर हो? किधर हो आप लोग? हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, हमारे भाइयों को गोलियां मारी जा रही हैं। कोई पता नहीं कितने नौजवान शहीद हो चुके हैं। आप लोग किधर सोए हुए हो? किधर है इस दुनिया की तंजीमें? किधर है कानून? किधर है कानून नाफिज करने वाले इदारे? पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से हमारे भाइयों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। आप लोग किधर सोए हुए हो? किधर है वो हुक्मरान? किधर है वो पाकिस्तान के इस गंदे निजाम के गंदे हुक्मरान जो इतने दिनों से उधर जाके ये स्पीचें कर रहे थे कि हम कश्मीर के बेटे हैं, हम कश्मीर की बेटियां हैं। बेगैर तो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं वहां पे। तुम लोग हमारे भाइयों को शहीद करवा रहे हो।
तुम लोग हमारे भाइयों को शहीद करवा रहे हो, किधर हैं? हम पुकार रहे हैं आपको, हम आपको पुकार रहे हैं, आप लोग किधर हो? कश्मीर पुकार रहा है इस टाइम। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया किधर है? ये बिकाऊ, ये बेगैरत मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है, ये नहीं दिखा रहा है हकाइक, ये हकाइक नहीं दिखा रहा, ये हकाइक नहीं बता रहा, ये बिकाए इसराइली यहूदी मीडिया है। हमारे भाइयों को शहीद कर दिया गया। पुरअमन शहरी थे, 2 महीने से बैठे हुए थे। खुदारा हमें हमारे हक दे दो, हमें हमारे हुकूक दे दो, हमें हमारी बुनियादी सहूलियात दो। हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, हम नहीं है इन फोर्सेस के खिलाफ, हम नहीं है इस मुल्क के खिलाफ। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। उसके बावजूद आज हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। उसके बावजूद आज हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, वो 2 माह से ये चीख के कह रहे हैं कि हम लोग पुरअमन लोग हैं, हम लोग पुरअमन लोग हैं, हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारा किसी के साथ हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे भाइयों को शहीद किया गया है, हमारे भाइयों के ऊपर स्टेट फायर मारे गए हैं। हमारे भाइयों को शहीद किया गया है। हम आपको पुकार रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया, आज वो आपके मायदे की तरह, हम अलहदगी चाहते हैं इस मुल्क से, हमें इस मुल्क के साथ नहीं रहना, हमें गिरफ्तार करो, हमें भी गिरफ्तार करो, हम इस मुल्क के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अलहदगी चाहिए, हमें किसी मुल्क के साथ कर दो, हमें इस मुल्क के साथ नहीं रहना। हम लोग सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे थे, हमारे भाई सिर्फ अपने हुकूक के लिए वहां पे बैठे हुए थे, सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमें हमारे हुकूक दे दो, हमें हमारे हुकूक दे दो, हमें तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे हुकूक दो। रावलाकोट में पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, हमारे भाइयों को, पाकिस्तान की फोर्सेस से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, हमारे भाइयों के ऊपर स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल तंजीमें, खुदारा सोशल मीडिया के तासब से हाथ जोड़ के आपसे इल्तमास करता हूँ, खुदारा नज़रसानी करें आज़ाद कश्मीर के ऊपर, खुदारा नज़र दौड़ाएं। मेरी हालत नहीं है ठीक, मैं मज़ीद, खुदारा नज़रसानी करें। अल्लाह हाफ़िज़। देखा जाए तो पीओजेकी की स्थिति केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पीओजेके की राजनीतिक व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। मीरपुर डिवीजन की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान के बीच कई स्थानों से हिंसा और चुनावी धांधली के आरोप सामने आए हैं। लंबे आंदोलन और हड़ताल के कारण राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार लगभग ठप पड़ गया है। आम जनता की चुनाव में रुचि भी बेहद कम दिखाई दे रही है। हालात इतने बिगड़ गए कि सुधनौती और रावलाकोट के 2 जिलों में विधानसभा चुनाव 10 अगस्त तक स्थगित करने पड़े। यह तस्वीर बताती है कि पीओजेके में केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता भी गंभीर संकट में है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप कोई नई बात नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण, राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई, संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई जैसे आरोप समय समय पर सामने आते रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और नैतिक प्रश्न खड़ा होता है। क्या उसे पीओजेके के लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों पर केवल कूटनीतिक बयान तक सीमित रहना चाहिए या फिर सीधे दखल देना चाहिए? हालांकि यदि भारत ऐसा करता है तो एक खतरा यह है कि पाकिस्तान इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं, कूटनीतिक संबंध और अधिक खराब हो सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। इसलिए किसी भी कदम को सैन्य हस्तक्षेप की बजाय मानवीय, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में उठाना अधिक व्यवहारिक और प्रभावी होगा। बहरहाल आज सबसे बड़ा सवाल केवल पाकिस्तान से नहीं, बल्कि उन वैश्विक ताकतों से भी है जो स्वयं को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा पैरोकार बताती हैं। संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी और दुनिया के प्रभावशाली देशों की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। क्या मानवाधिकार केवल चुनिंदा देशों के लिए ही मायने रखते हैं, और यदि नहीं तो फिर संयुक्त राष्ट्र तथा अमेरिका जैसे देशों की आवाज आखिर कहां है?
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।